आप देख सकते हो हुसैनी ब्रिज किधर है? वो गिलगित बल्तिस्तान में है शायद। अलतीत बल्तीत बैंड चो वो नहीं बार ड्राइवर है खड़ा है। हेलो मतलब उठो यार। काम जाके तो क्रांति का पैरी है पर सारा टेकियां ला ले यार एक पासे टेकियां नो प्रेस करके लाओ ना। जानू 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 और वर जाते हुए यस बल्कि गोसा महंगा पर्वत जी हमारा सामान गाड़ी के पास आ गया, गाड़ी भी हमारी आ गई। अभी हम सामान को बांधेंगे, सारे बंदों को बुलाएंगे। जी आ जाओ, खुदा का वास्ता। रात के हो गए 3 और 2 हो गए। तो ये हमने खाने पीने का जितना भी सामान अपना उधर खाएंगे, खुद खाना पकाएंगे। ये हमारी है जी गाड़ी। तो इसमें अभी जो हमारे साथ जाएंगे ड्राइवर साहब, उनको हम उठाएंगे और अपना सामान वगैरह सेट करेंगे। खाने के लिए हमने सिलेंडर और बर्तन, इसमें कढ़ाई, पतीले और ये सारी चीज़ें रख ली हैं। बाकी अभी हम सामान वगैरह इस पे एडजस्ट करेंगे, सारा उसको बांधेंगे छत पे ही, और उसके ऊपर ये जो प्लास्टिक की शीट है ये डालेंगे, ताकि रास्ते में कोई अगर बारिश वगैरह है तो उससे भी बच सके, और कोई गर्दो गुबार है तो वैसे तो बैगों में कोई टेंशन नहीं है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए ही हम यूज़ करें। उधर उस इलाके में पानी की कमी है, पानी तो बहुत ज़्यादा, पर पीने वाले साफ़ पानी की कमी है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी के जो फ़िल्टर प्लांट है उससे अपनी जो जितनी हमारी बोतल्स हैं उसको भर देंगे, ताकि जितना हम इसको यूज़ कर सकें कर लें। टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले जी एक चीज़, टेंशन नहीं लेने का। तो काम जाके तो क्रांति का पैरी है पर सारा टेकियां ला ले यार एक पासे टेकियां नो प्रेस करके लाओ ना। जो मुजाहिद है सारे, अभी हम निकलने लगे हैं जी गिलगित की तरफ। तो इनको आखिर तभी याद आना शुरू हो गई है। तो हमने गाड़ी पे सामान वगैरह बांध लिया है। तो अभी रात के 2:15 हो गए हैं। भाई तस्वीर भी बनाते हैं, अभी निकलते हैं, फिर मिलते हैं उधर जा। और ले लेंगे यार खाने नट पूरन बाहर है ना साडा ड्राइवर चेक कर ले भाई मीटर शीट भाई चेक कर सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी सखरा लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीना व इन्ना इला रब्बिना ला मुनकलिबून। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग इस्लामाबाद या रावलपिंडी से जा रहे हैं रास्ता मोटरवे, तो रास्ते में बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत देखने के काबिल जो हैं वो हैं टनल आते हैं, जिसमें हरीपुर, मानसेहरा और अहमदाबाद के टनल हैं, बहुत ही इंप्रेसिव। इन टनल की खूबसूरती आपको अपनी तरफ डुबाती है और दिल करता है। चुके हैं जी 6:25 और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जी हम पहुंच चुके हैं जी बशाम शहर में। तो मैं ड्राइव कर रहा था, ये सारे जितने भी बशिंदे ये सोए हुए थे, और इनका जब उठे हैं तो हाल ये था कि एक ने एक की जूती पहनी हुई और एक अपनी पहनी हुई है, और दूसरे ने भी देखा, वो भी एक दूसरे की पहना है, एक अपनी पहना है। तो बाहर आगे इनको थोड़ी सी होश आई है, तो अभी इन्होंने अपनी जूतियाँ फिर एक्सचेंज की हैं। बाकी सॉरी, कुछ हमारे दोस्त जो हैं अभी ATM से पैसे निकलवाने गए हैं, ताकि जो हस्बे ज़रूरत हम उसको जो है इस्तेमाल कर सकें। पैसे खुद उधर से नहीं लेके आए, क्योंकि रास्ते में कुछ भी यानी कि हो सकता था, इसलिए ज़्यादा अमाउंट हमने पास नहीं रखी। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे वैसे हम लोग जो हैं पैसे ATM से निकलवाते जाएंगे। तो अभी हम बशाम शहर पहुँचे हैं, इससे आगे हम चिलास पहुँचेंगे, और उससे आगे फिर हम फेरी मेडोज़ की तरफ जाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं। शाम शहर तक जी हाईवे आती है, एक्सप्रेसवे, और उसके बाद आपको लोकल रोड पे ही जाना पड़ता है। ऑफ रोडिंग थोड़ी सी आती है, थोड़ा सा रोड ख़राब है, बट मोस्टली जो रोड है वो ठीक है। शाम शहर से निकलते ही पहाड़ों के साथ साथ रोड, जो कि बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, और मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरती को ज़ाहिर करता है। तो इस खूबसूरती के सिलसिले में हमारे नौजवानों ने मिली नगमे और वतन से जो मोहब्बत है उसका इजहार अकीदत पेश करते हुए सुबह के टाइम वतन के लिए जो नगमे हैं, देश की मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए, वो लगाए। शहर से जी
30 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे हैं जी कोई अननोन पॉइंट है जिसका नाम है जी कोहस्तान वैली होटल है। उधर हम रुके हैं, चाय शाय का मूड है तो मुँह शुद्ध होया है, थोड़े से फ्रेश हुए हैं। तो बाकी ये लोग पीछे दरियाए कोहनार है तो उसका नज़ारा ले रहे हैं। अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो वो जी ऊपर से आबशार आ रही है जो दिखने में ऐसे लग रहा है पानी इतना सफ़ेद है जैसे दूध की नहर बह रही हो। तो इधर का जो व्यू है बहुत मज़े का, दिल को लुभाने वाला मज़े वाला व्यू है। अभी हम चाय शाय पियेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, फिर अपनी मंजिल की तरफ हम निकलेंगे। तो इस ढाबे की जो चाय थी हमें उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी होगी, बट जिन्होंने गुड़ वाली चाय बनाई हुई थी और सुबह सुबह के टाइम गुड़ वाली चाय और इतनी पक्की हो तो बहुत मज़े की थी। सब ने बहुत मज़े से भी एंजॉय किया। एक चीज़ जो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ जो कि हर एक आँख को अपनी तरफ माइल करती है देखने के लिए, वो है जी इस रास्ते में जाते हुए पहाड़ों से गिरती खूबसूरत आबशारें। तो बहुत आबशारें थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक आबशार गुजर रही है और बिल्कुल सफ़ेद क्रिस्टल वाटर जो है पहाड़ों के ऊपर से बर्फ़ पिघलने से वो नीचे आ रहा है और जो नीचे दरिया बह रहा है उसमें शामिल हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सी आबशारें देख रहे हैं और एक तो आबशार पे हम रुके भी क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से हम फिर जल्दी जल्दी निकलते गए तो उस जगह पे हमें वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। और ये एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जो हमारे मोहसिन अली बाहुबली हैं वो एडवेंचर करने के लिए बहुत आगे निकल गए, तो अभी हम उनको साथ लेंगे। बैठे सर बैठे। इस रास्ते में सबसे बड़ी आबशार जो हमने देखी जिससे गुज़रते हुए भी थोड़ा सा डर लग रहा था और वो अपने पास से गुज़रने वाली सारी गाड़ियों को एक हिसाब से धो रही थी जैसे अपना प्यार निछावर कर रही हो। तो आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा। 'दासू शहर से निकलने के बाद 30 से 35 किलोमीटर तक का रोड जो कि बिल्कुल टूटा हुआ और बिल्कुल ऑफ रोड है जिसमें आप बहुत एहतियात से गाड़ी ड्राइव करें और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस शहर के जी 1:30 हो गए हैं तो अभी हम समर नाला कोहस्तान पहुँचे हैं। उधर हमारा है जी स्टे छोटा था छोटा कोई आधे घंटे का स्टे है क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब को थोड़ी सी नींद आ रही थी और हमें भी भूख लगी हुई थी। तो सबकी यही दिल की फरियाद थी जी कुछ खा लिया जाए की फरियाद जब तो अभी हम थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का और खाएंगे, फिर हम उम्मीद है कि आधे घंटे तक मज़ीद जो है अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाए। कोहिस्तान का ये इलाका जिस जगह पे हमने सुबह का नाश्ता किया और उस जगह पे पानी के बहाव का इतना प्रेशर और आवाज़ जो कि हर आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी और इसकी नेचुरल ब्यूटी हर आने जाने वाले ज़ायरीन को इस बात पे मजबूर कर रही थी कि इस जगह पे रुकें और कुछ अपनी यादों को महफूज करें। तो इसके साथ ही हमने कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का ही बस नाश्ता किया। हम बिल्कुल चलास पहुँचने ही वाले थे कि हमारे रास्ते में हुई है जी लैंड स्लाइडिंग। वो पीछे थोड़ी सी अभी भी गर्दो गुबार उड़ रही है तो आधे घंटे का टाइम दिया उन्होंने कि आधे घंटे तक हम जो है रास्ता वो क्लियर करेंगे। तब तक हमने प्राउड डाला जी इधर ही हमारा प्रोग्राम है जी हम चाय और कुछ आलू वाली बिरयानी बना के खाएंगे। तो देखते हैं वो कुछ करते हैं थोड़ा सा सीन खाने पीने का। तो मुझे लग रहा है वैसे शाम हो जानी हमें चलास पहुँचते पहुँचते। कल रात से निकले हुए हम, कुछ रास्ता पीछे आप बताया पहले कि काफ़ी ख़राब था तो 3-4 घंटे तो उसमें ही बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता 10-20 की स्पीड पे आए हैं। तो अभी इधर बैठ के करते हैं एंजॉय जी। हकास प्राइवेट लिमिटेड ने ये एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि ख़बरदार होशियार, आगे इंतहाई ख़तरनाक लैंड स्लाइडिंग एरिया है, एहतियात से गुजरे। तो हम गुजरने लगे थे तो लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो उन्होंने हमें पीछे ही रोक दिया। अभी वो सामने उनकी कुछ बलडोज़र और क्रेनें वगैरह खड़ी हैं तो जो अभी लैंड स्लाइडिंग ऊपर से मैं वो अगर आपको मट्टी नज़र आ रही है तो जैसी लैंड स्लाइडिंग थोड़ी सी रुकती है तो ये फिर रास्ते को क्लियर करेंगे। और पीछे वो गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी लाइन में तो हम चल के थोड़ा सा आए हैं नीचे इस दरियाए नंदहार के पास कि इस पे जाएं और
जाके इसमें पाँव शाम थोड़े से भिगोए, ठंडे पानी में थोड़ा सा खुद को जो है फ्रेश करें। तो अभी हम इससे बिल्कुल नीचे दरिया नुंधार के पास 3-in-1 पैकेज जिसमें चॉकलेटी स्टोन, सैंड और वाटर तीनों थे। तो एक जगह जी हमारी लैंड स्लाइडिंग हुई क्लियर, रास्ता थोड़ा सा क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे गए तो जी एक और जगह जहाँ के दयामिर बादशाह डैम बन रहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने एक और रोड डिज़ाइन कर रहे थे। और ये जो पुराना रोड है इसको वो डिमोलिश करके डैम का हिस्सा बनाना चाह रहे थे, जिसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो इसमें बहुत से चाइनीज़ की जो मशीनरी है और वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर, इन दोनों के कोलैबोरेशन। आफ्टर आई थिंक 15 to 16 hours finally we are at Babbe Chilas, and after just 2 kilometers we will be at Chilas city. तो इंग्लिश ख़त्म। पिछला रास्ता जो था बहुत ख्वारी का गुज़रा, जिसकी वजह ये थी कि दयामिर बादशाह जो डैम है उसकी जो तमीर हो रही है, उसकी वजह से वो लैंड स्लाइडिंग भी थोड़ी हो रही थी, खुद कुछ गिरा रहे थे। तो रोड जगह जगह पे बंद था, तो हमें घंटा इंतज़ार करना पड़ा। वैसे रोड टूटा भी बहुत हुआ था। तो अभी हम चिलास जाएंगे। आज रात का स्टे हमारा इधर ही होगा, खाना खुद ही जाके बनाएंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। अगली वीडियो में जो दिखाऊंगा वो कल हम जाएंगे जी फेरी मेडोज़ और नागा पर्वत। तो पीछे काफ़ी अब घंटा लगेगा, आगे इससे भी आगे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मज़े की और वर्थ सीइंग वीडियो है। फ़िलहाल हम जाएंगे, जाके अपने खाने वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, अपने होटल का देखेंगे, कमरे शमरे हमने कहाँ लेने हैं। एक तरफ टूटा हुआ रास्ता जो हमने बड़ी मुश्किल से अबूर किया, और दूसरी तरफ जैसे ही चिलास सिटी के हम बाबे चिलास को क्रॉस करके उसमें इंटर हुए तो हमारी दुनिया ही बदल गई। दो अलग रोड। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और इस सिटी ने मुझे इंस्पायर किया, वो ये था कि इतनी दूर सुनसान में होने के बावजूद यहाँ हर तरह की सहूलतें मौजूद थी, जिसमें बैंक्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और ज़रूरतें ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो मुयस्सर थीं। टाइम की कमी की वजह से जी हमने खाना खुद नहीं बनाया। हमें मिल गया जी रास्ते में एक लाहौरी होटल, जिसमें खाना ठीक था, हम सब ने पेट भर के खाना खाया। उसके बाद हम लोग निकले जी फेरी मेडोज़ की तरफ, जिसमें हम बिल्कुल जहाँ से फेरी मेडोज़ को रास्ता निकलता है तो उस जगह हमने पड़ाव डाला। उधर हम रात रुकेंगे क्योंकि ये जो टाइम है ये हमारा बचेगा। सुबह उठ के हम इंशाल्लाह फेरी मेडोज़ की तरफ जाएंगे।